हेलो दोस्तों, मैं जीत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत व्यू पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्थानीय इकाइयों में अनुमान लगाना, अनुभव करना, वर्कशीट 9 कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल सके। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है अवधारणा का परिचय, तो इसको देख लेते हैं अपन। इसके बाद अपन चलेंगे अपनी वर्कशीट पर। ओमना अपने माता पिता के साथ गांधी धाम में रहती है। उसकी नानी केरल के एक गांव में रहती है। इस बार छुट्टियों में वह नानी के घर गई। नानी का घर ओमना के घर से बहुत अधिक दूर है, इसलिए ओमना ने नानी के घर तक पहुंचने में 3 दिन का समय लगा। उसने 2 दिन की यात्रा ट्रेन के द्वारा, फिर 1 दिन की यात्रा बस के द्वारा तय की और अंत में फेरी, एक प्रकार की नाव द्वारा नानी के गांव पहुंची। ओमना की केरल यात्रा की पूरी बातें हम उनकी डायरी से पता कर, जिनसे उसने प्रतिदिन की पूरी घटना लिखी थी। तो देखिए यहाँ पर वर्कशीट है। बादल में दिए गए शब्दों को सही जगह पर उपयोग कीजिए। जैसे साला से आपके घर की दूरी किस में मापते हैं अपन? किलोमीटर में। यहाँ पर देखिए 2 गज दूरी मास्क है ज़रूरी, तो यहाँ पर गज आपको भर देना है जैसे मैंने भरा है। इसके बाद मिन्नी का वजन किलोग्राम में नापेंगे। माँ ने पाट भर जलेबी बनाई। पाट भर यानी कि जैसे कि कोई वो होता है और इसके बराबर हो तो उसे पाट भर कहते हैं। घड़ी में क्या समय हुआ है? तो देख लेंगे अपन। सारे के सारे खाली स्थान भर दिए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आपके घर में पाई जाने वाली इन वस्तुओं की संख्या गिन एक रजिस्टर में रिकॉर्ड कीजिए, जिससे आपको इन वस्तुओं की संख्या याद रहे। यहाँ पर अपन को लिखना है, जैसे टेबल है। यहाँ पर टेबल कितनी है आपके घर में? 1। कुर्सी कितनी है आपके घर में? 8। यहाँ पर आप नंबर बदल कर भी लिख सकते हैं, जैसे 8 की जगह 4 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना लिखा हुआ है उतना ही करें। आप ये नंबर बदल भी सकते हैं, जितने आपके यहाँ है उतना भी लिख सकते हैं। जैसे खिड़की 4, अलमारी 2, किताब 4, फ़ोटो 10। तो ऐसे अपन लिख सकते हैं। आगे अपन देखेंगे, जैसे आपने चाय बनती देखी होगी। जब पानी गर्म हो जाता है तो भाप बनकर उड़ जाता है, यह बाष्पन कहलाता है। जब यही भाप ठंडी होकर पानी बन जाती है तो संघनन कहलाता है। चाय के उदाहरण को समझकर नीचे दिए गए खाली खानों में सही शब्द लिखिए। जैसे गर्म करने पर बाष्पन होता है, फिर संघनन के बाद पानी बनता है। जैसे यहाँ पर चाय गर्म हो रही है, यहाँ पर देखिए वाष्पन हो रहा है, यहाँ पर संघनन होगा, इसके बाद देखिए पानी गिर रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्रियाएं होगी। आगे चलेंगे अपन को दिया गया है, अपने बारिश होते देखी हो कि कैसे होती है। नीचे दिए गए चित्रों में खाने में निम्नलिखित शब्दों को लिखिए। तो यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे बाष्पन, संघनन, सूरज, बादल एंड तालाब। तो इन सभी को अपन लिखना। जैसे ये अपना तालाब हो गया, ये पानी उड़ रहा है तो ये बाष्पन हो गया। ये किसके द्वारा उड़ रहा है? सूरज के द्वारा। इससे क्या बन रहे हैं? बादल। बादल के बाद संघनन होगा, यहाँ पर संघनन होने के बाद बारिश होगी, तो ये बारिश हो रही है। ठीक है, तो ऐसा आपको भर लेना है। आगे चलेंगे अपन। यहाँ झूला दिया गया है। झूले की बग्गी में मेले में देखी गई वस्तुओं के नाम लिखिए। तो आपको मेले में देखी गई वस्तुओं के नाम लिखना। जैसे अपन पहली बग्गी पे यानी कि सबसे हाइट पे, तो अपन को पूरा मेला का नज़ारा दिखाई देगा और लगभग यहाँ से आपको पूरा मेला दिखाई देगा, तो अपन लिख देंगे पूरा मेला दिखाई देगा। इसके बाद 3 पे जाएंगे तो कुछ दुकानें दिखाई देंगी और कुछ दिखानी बंद हो जाएंगी। इसके बाद और नीचे जाएंगे तो आसपास की दुकानें दिखाई देंगी, और नीचे आएंगे तो पास खड़े हुए व्यक्ति भर दिखाई देंगे और दुकानें नहीं दिखाई देंगी। इसके बाद देखिए फिर से यहाँ पर चल गए और यहाँ पर, तो आपको सेम वही कुछ रिपीट कर देना है, ए वाला और ए वाला। तो देखिए ये वाला रिपीट हो गया है। ठीक है, अब आगे चलेंगे अपन। देखिए यहाँ पर कुछ समझने का ज़रूरी है, जैसे ज़रा अपना दिमाग दौड़ाएं और वो इसके स्थान पर क्या आएगा बताएं। जैसे इस चूहे का वजन कितना होगा ये बताना है। अगर अपने चूहा प्लस कुत्ते को जोड़ा तो टोटल कितना आया? 10 kg। इसके बाद अगर अपन ने बिल्ली और चूहे को जोड़ा तो 8 kg आया। फिर अपन ने कुत्ते और बिल्ली को जोड़ा तो 12 kg आया। और तो अपन को इस चूहे का वजन बताना है, कितना होगा? 3 kg। ठीक है, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दे रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ गया। जैसे अपन चूहे का 3 मानते हैं और कुत्ते का 7, तो 3 + 7 10। अपन ने कुत्ते का 7 माना था तो यहाँ पर 7 लिखेंगे। यहाँ पर बिल्ली है, यहाँ पर देखिए
इसका 3 माना था अपन ने, तो चूहे का 3 और बिल्ली का अपन को कितना मानना है 5, तो 5 और 3 8 हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुत्ता, कुत्ते का 7 था और बिल्ली का 5 था, तो 7 5 12 हो गया। अब चूहे का बताना है तो अपन ने ऊपर कितना माना था चूहे का 3, तो आंसर कितना हो जाएगा अपना 3। ठीक है ना, तो ये अपन ने अच्छे से समझ लिया। इसके बाद देखिए प्रोजेक्ट कार्य है अपना। गर्मी की छुट्टियों में जब आप अपनी नानी दादी के घर होंगे तो बस की यात्रा में आपने बहुत कुछ देखा होगा, सुना होगा, अनुभव किया होगा। अपनी किसी भी यात्रा के अनुभव को नीचे तालिका में दिए गए उदाहरण के अनुसार लिखिए। जैसे मिट्टी, पत्थर, पीपल, धतूरा चलते नज़र आते हैं, सभी चलते नज़र आएंगे, तो अपन को यहाँ पर एक साथ लिख देना। और क्या क्या देखा, जैसे गांव के घर, शहर के घर, पक्की सड़क, कच्ची सड़क, पेड़, गाय, भैंस, बकरी, तो ये सभी अपन ने बस की यात्रा करते हुए देखा। यहाँ पर देखिए क्रिया विधि दी गई है। कटोरी में 10 चम्मच पानी लीजिए और उस कटोरी को तेज धूप वाले स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन कटोरी में भरे पानी की मात्रा को चम्मच से मापकर लिखिए। अतः अंत में जो आपने देखा उसे लिखिए। जैसे अगर आप मान के चलते हैं पहले दिन अगर 10 चम्मच है तो दूसरे दिन कुछ ना कुछ कम जाएगा, जैसे 8 चम्मच, फिर अपन ने 6 चम्मच लिख दिया, फिर 4 चम्मच, तो ऐसे ही कमता जाएगा। अगर अपन ने पहले दिन 2 ज़्यादा चम्मच कम कर दिया तो लास्ट में कटोरी सूख भी जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए स्वमूल्यांकन है। नीचे दिए गए चित्र में कम वजन वाली वस्तु पर राइट का निशान लगाएं। जैसे कम वजन वाली, ये पैकेट दिया गया है नमक का और ये डिब्बी, तो कम वजन किसका होगा, डिब्बी का। ये बड़ी बोतल है, ये छोटी बोतल, तो कम वजन किसका होगा, छोटी बोतल का। ये देखिए बड़ा डिब्बा दिया हुआ है, ये छोटा डिब्बा, तो कम वजन किसका होगा, छोटे डिब्बे का। ये देखिए कॉर्क की गेंद है और ये छोटी उचकने वाली गेंद है, कम वजन कितना होगा, छोटी ही गेंद का होगा कम वजन। यहाँ पर पेन है और यहाँ पर पेंसिल है, तो कम वजन किसका होगा, पेंसिल का। यहाँ पर देखिए चीनी मिट्टी का कप है और स्टील का कप है, तो कम वजन किसका होगा, स्टील के कप का। तो इसको अपन को राइट के निशान लगा देने हैं। आगे चलेंगे अपन। दिए गए चित्र पर एक मज़ेदार कविता लिखिए। तो ये मेले का दृश्य दिया गया है आपको, इसको देखकर आपको कोई भी कविता याद आती है तो आपको वो लिख देनी है। जैसे मैंने यहाँ पर एक कविता लिखी हुई है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जैसे मेले चले भाई मेले चले, बेबी रोजी मेले चले, झूले पर झूलेंगे चल, आसमान छू लेंगे चल, जलेबियाँ खाएंगे चल, गुब्बारे लाएंगे चल। तो ऐसी भी कोई भी कविता आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो लगभग सभी दृश्य यहाँ पर दिख रहे हैं जो मैंने कविता में लिखे हुए हैं। तो ये मेले का दृश्य है, ये जलेबियाँ वगैरह, एक गुब्बारे और बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं और ये देखो झूला आपको दिख ही रहा है। तो यहाँ पर देखिए अपन ने पेज नंबर 99 यानी कि 99 तक कंप्लीट कर लिया है। लास्ट वर्कशीट रह गई है तो वो 100 से स्टार्ट होगी, तो वो अपन अगली वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।